ऐसी सामर्थ्य जो आप में करने के लिए भगवान कभी आदेश ही नहीं देंगे, ध्यान रखना। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसी भगवद आज्ञा या गुरु आज्ञा नहीं होती जो आप नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वही आज्ञा होती है। दूसरी असमर्थ ये होती है कि करना चाहता हूं, समय भी है, पर पता नहीं कोई अंदर से करने नहीं देता। भजन करना चाहता हूं, ब्रह्मचर्य से रहना चाहता हूं, और अनुकूल कृपा भी है, सत्संग मिल रहा है, धाम वास सब, पर कोई हमारे ऊपर सवार हो जाता है और हमसे ऐसा करवा लेता है। यह है प्रमाद, यह है मूढ़ता, यह साधक को नष्ट कर देती है। दो प्रकार की असमर्थता की बात हुई। एक ये कि भाई हम असमर्थ हैं, कहा गया कि इस मकान को वहां उठा के रख दो, नहीं रख सकते, तो ऐसा आदेश ही भगवान और गुरुदेव का होता नहीं होगा। और अगर आदेश हो गया है तो आप उठा के देख लेना, आप उठा लोगे। अगर आपको यह ध्यान रहा कि गुरुदेव की आज्ञा है, हरि की आज्ञा है, हो जाएगा। हम कई बार आपको कहा है, अंगद को ऐसे मशल दें, ऐसे वीर थे रावण की सभा में, पर राम प्रताप सुमिरिपन रोपा। इस सभा में कोई बड़ा वीर हो, मेरा पैर उठा दे, राम जी सीता जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। ये बात थर्रा देने वाली बात है। घबरा आराध्य देव और माता जानकी दोनों को दांव में लगा दिया, उठा दे कोई पैर, पर उनको भरोसा था कि मैं राम के बल पे कह रहा हूं। राम बल आकर के विराजमान हो गया, कोई नहीं उठा पाया। आखिरी में रावण झुका, मेरे झुकने से, मेरे सामने झुकने से तेरी बात नहीं, तो जो बार बार जिनको मनुष्य कह रहा है उनके चरणों में जा, मैं उनका एक तुच्छ दास हूं। यदि आदेश हो जाए तो घूंसा से सबको मार करके तेरी पत्नियों को बंदी बनाकर और तुझे अभी राम जी के सामने डाल दूं। ये अंगद नहीं बोल रहे थे, ये राम प्रताप बोल रहा था। ऐसे ही यदि आपको आदेश कोई शास्त्र का या गुरु का है तो आप अक्षरशः समझ लीजिए उसमें उनका बल भी है, पर हम लोग उस बल का तिरस्कार कर देते हैं। थोड़ी सी मन की डालकर उसको हल्का किया तो वो बल वापस हो गया। सीधे जो बात मानी जाती है उसमें उनकी कृपा शक्ति होती है, और जो अपनी मन की लगा की जाती है वो साधन होता है। कृपा शक्ति और साधन में अंतर होता है। तो जो हम कर सकते हैं, आदेश है, हम करना भी चाहते हैं और नहीं करते हैं, इसका हमारे अंदर प्रमाद का राज्य है। प्रमाद, लोग कहते हैं कि पता नहीं कोई हमारे दिमाग में आके कर जाता है। हाँ, भूत आता है, भूत। अब ऐसे लोगों को बावरा कहते हैं। अब इनको ऐसी जगह पहुंच जाए जहां सही निर्णय नहीं होता, और ये कर देना वो कर देंगे। उनको लगता है कोई है, बोले है, ऊपरी चक्कर है, अल्ले ऊपरी चक्कर हो, घूम रहे हो, पागल बने, ऊपरी चक्कर कुछ नहीं, ऊपरी चक्कर नहीं, भीतरी चक्कर है। ये भीतर का तुम्हारा वासनात्मक प्रपंच ही तुम्हें नचा रहा है। विवेक का जागरण करो। किसी की अरे प्यारे, तुम हरि के अंश हो। इस स्मशान में रात्रियां व्यतीत हुई, इस स्मशान में गंगा के किनारे, भूतों के बीच में, कोई भी नहीं, कुछ नहीं। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। अकेले, न युवक अवस्था, कोई साथ देने वाला नहीं, अंधेरा, कोई टार्च नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, हर समय एक अपार आनंद, भगवदा आनंद। कोई भय छू सकता है? हर समय हरि की दृष्टि में आप रहते हैं। आप भी ये प्रमाद मत कीजिए। ये प्रमाद है और कुछ नहीं है, जो आप आचरण विरुद्ध कर देते हैं। अब क्या होता है, वो समझ पाता नहीं, उसके पीछे कर्म परंपरा लग जाती है, फिर वो हार जाता है कि मेरे से भजन वजन नहीं होने वाला, संयम से नहीं चलने वाला। अब वो योनि पर योनि प्राप्त करता चला जाए, ये योनि, यो योनि। भगवान के स्वभाव को समझो और उनके आश्रित हो जाओ। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तज छल कपट मोह मद माना, करूं शब्द ते साधु समाना। एक बार जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, बस प्रभु सब संभाल लेंगे अपने बल से। अपने बल से संभालने का तात्पर्य है आप उनकी आज्ञा पालन का प्रयत्न करो। प्रयत्न की सफलता प्रभु के द्वारा होती है। जब हम प्रयास करते हैं ना, तो प्रभु हमें आगे से आगे रास्ता देते चले जाते हैं, और ये जन्म भगवत प्राप्ति होनी ही चाहिए। अब इसके नीचे सौदा मत कर लेना।